आपका स्वागत है विजय जी। आपसे शुरू करूंगा लंदन से। विजय जी, ये G20 का हिंदुस्तान में हो रहा समिट कैसा दिखाई देता है विजय जी? देखिए, जहां तक मेरा अपना प्रश्न है, और मैं क्योंकि भारतीय हूं, नागरिकता भी मेरे पास भारतीय है। और मैंने पिछले 40 वर्षों से इस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर को कवर भी किया है। भारत की जो स्थिति आज दुनिया में है, उस तरह की स्थिति पहले कभी नहीं थी। आज भारत, ये सही है कि हम लोगों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के हम नेता रहे हैं, लेकिन आज भी वो परंपरा जारी है। आज भी दोनों पक्ष यानी अमेरिका और रूस हमें विश्वास की नजर से देखते हैं। और यही बात प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी एम्फेसाइज किया कि जो विश्वास का जो डेफिसिट है, विश्वास का जो संकट है, उसे दूर करना भारत की प्राथमिकता है। और यदि हम देखें पिछले कुछ वर्षों की राजनीति, भारत निस्संदेह अमेरिका के नजदीक गया है। अमेरिका का वो अविश्वास हमारे प्रति नहीं है जो परंपरागत रूप से हमेशा से रहा हुआ था। आज अमेरिका के घनिष्ठतम मित्रों में से भारत है, लेकिन साथ ही उन्होंने अमेरिका को यह भी स्पष्ट कर दिया कि रूस के विरुद्ध यदि आप सैंक्शंस लगाते हैं तो हम इसमें आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि रूस के साथ हमारे परंपरागत संबंध है और उसकी एक इतिहास की परंपरा है। रूस भी हमारा उतना ही विश्वसनीय मित्र है जितने कि आप हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने सिद्धांतों से कोई समझौता किया हो। आपको याद होगा वो बातचीत जो टेलीविजन पर भी हम लोग सब लोगों ने देखी थी। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से साफ साफ कहा, श्री पुतिन से साफ साफ कहा, उनके मुंह पर कहा कि अब वो जमाना नहीं है कि अपनी जो समस्या है उनका समाधान आप युद्ध के द्वारा अर्जित कर सकें। तो मेरा ये कहना है कि आज भारत एक अनपैरेलल स्थिति में, एक ऐसा देश जिसको सारी दुनिया विश्वास की नजर से देखती है। अभी जो अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है, अफ्रीका के लोग बहुत कह लीजिए उत्साहित है भारत के रोल को लेकर के। तो चाहे अफ्रीका हो या अमेरिकी गुट हो या रूस के मित्र देश हो, भारत आज एक अनपैरेलल्ड स्थिति में है। और ये इसे देश की उपलब्धि हम निसंदेह कहेंगे और भारतीय कूटनीति की सफलता कहेंगे। उन्होंने भी घोषणा की कि इस G20 में हम लोगों ने जितने भी आउटकम्स लिए हैं वो पिछले G20 के मुकाबले लगभग दुगने हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भारत तेजी से अपनी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका, वो भूमिका जो कभी जवाहरलाल नेहरू दुनिया में स्थापित करना चाहते थे, उसी रास्ते पर आगे चल रहा है। और आज दुनिया में जो भारत की स्थिति है वो पहले से कहीं बेहतर है। आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है भारत को। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ बड़ी मुश्किल, यहाँ कारें नहीं मिल रही, यहाँ कंप्यूटर्स नहीं मिल रहे हैं, यहाँ मोबाइल फोन्स नहीं मिल रहे, क्योंकि चिप्स जो है, कंप्यूटर चिप्स, वो केवल ताइवान में बनते हैं। और पिछले दिनों ये संभावनाएं उठी कि कहीं ऐसा ना हो कि चीन ताइवान के ऊपर हमला कर दे तो सारी दुनिया की कंप्यूटर इंडस्ट्री और डिजिटल इंडस्ट्री का क्या होगा। उसके बाद बड़ी बड़ी चिप मेकिंग कंपनीज भारत को अपने बाजार के रूप में तलाश कर रही हैं। तो चाहे भारत की आर्थिक स्थिति हो, कूटनीतिक स्थिति हो, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हो, एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूंगा, जो यहाँ ब्रिटेन में रह करके जब मैं दूसरी देशों के लोगों से बात करता हूँ, ये जो विश्व गुरु की परिकल्पना है, इससे कुछ लोग चिढ़ते भी हैं। मुझे एक जर्मन अधिकारी मिले, उन्होंने मजाक में कहा कि भाई हम क्यों आपको अपना गुरु मानेंगे। तो मेरा अपना कहना यह है कि विश्व गुरु से ज्यादा आज भारत दुनिया में विश्व मित्र के रूप में देखा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं विजय जी। और वहां के मीडिया में इस G20 को लेकर कैसी चर्चा है, कैसी कवरेज मिल रही है? हम सुन रहे थे कि अमेरिकन मीडिया के जो लोग हिंदुस्तान आए हैं वो इसमें कमियां निकाल रहे थे यहां हमारे होस्ट करने में और तमाम चीजों में, जबकि रशियन, चाइनीज और बाकी मीडिया ने अमेरिकन मीडिया को करारा जवाब दिया है। देखिए, अमेरिकन मीडिया ही नहीं, बहुत सारे पश्चिम के ऐसे समाचार माध्यम हैं जो पिछले कुछ वर्षों में भारत के खिलाफ एक तरह से प्रचार जैसा करते रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स है, ब्रिटेन का अखबार गार्डियन है, इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, टाइम मैगजीन भी कोई भारत के प्रति बहुत अच्छा रुख लेकर के नहीं चलिए। तो और मजेदार चीज यह है कि इन सबको फीड करने वाले लोग वही हैं वो जो भारत में सरकार विरोधी नैरेटिव चला रहे हैं। तो ये सही है, आज भी एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर मैं देख रहा था कि एक बड़ी प्रोफेसर है जो ये कह रहे हैं कि हिंदुइज्म का खात्मा करना होगा। ये क्लिप चल रही है। एक और टेलीविजन ये चला रहा है, मुझे उस चैनल का नाम आई थिंक CNBC पे वो था, जिसमें भारतीय गरीबी की चर्चा की जा रही है। तो आज भी बहुत सारे लोग हैं वो भारत को उसी चश्मे से देखना चाहते हैं जैसे वो 50 और 60 के दशक में या 70 के दशक में देखते रहे थे। उनको बदलते भारत का अनुमान, अंदाजा नहीं है।
और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पश्चिम में पत्रकार जगत में संबंध हैं, विश्वविद्यालयों में संबंध हैं, जो यहाँ नैरेटिव बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओ हैं, उनमें संबंध है। तो उन्हीं लोगों की बात सुनी जाती है। आज भी यहाँ पर बंधुआ मजदूरी को लेकर के बड़े लोग बड़े उत्तेजित हो जाते हैं कि भारत में वो है, कुछ संगठन है जो यहाँ काम कर रहे हैं इस तरह से। तो ये सही है कि हमारे अपने देश की विकट समस्या है। इतना बड़ा देश दुनिया में किसी के पास नहीं है, और इतना विविधताओं वाला देश दुनिया में शायद कोई और नहीं है। हाँ। तो यदि आप हमारी समस्याओं पर फोकस करेंगे तो एक निराशाजनक तस्वीर उभर सकती है। लेकिन मेरा उन माध्यमों से भी यही कहना है कि भारत के सभी पक्षों को देख करके एक संतुलित दृष्टिकोण उन्हें अपनाना तो होगा। विजय जी,